नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है गुजरात बुलेटिन का। गुजरात बुलेटिन में बात होगी अहमदाबाद की, जहां अहमदाबाद ग्रामीण बावला और धोलका क्षेत्रों में वट सावित्री व्रत श्रद्धापूर्वक मनाया गया। साथ ही बात होगी तापी की, जहां तापी के निझर तहसील में आखिरी मारामारी मामले में रायगढ़ गांव के सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अहमदाबाद ग्रामीण के बावला और धोलका क्षेत्रों में वट सावित्री व्रत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया, जहां सुहागन महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर बरगद के पेड़ की पूजा की, तने को धागे से लपेटा, कुमकुम चावल से तिलक लगाया और फल फूल चढ़ाकर पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। ये व्रत सावित्री द्वारा यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने की कथा पर आधारित है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी गहरी आस्था और उत्साहपूर्वक मनाने की परंपरा दिखाई दी। मारू नाम दिलीपभाई डी त्रिवेदी है। आज आ जेठ महीनानी पूर्णिमा एटले के वट सावित्रीनो पवित्र दिवस। आज जे आ पूर्णिमाना बहनों व्रत करे छे ते पोताना पतिनी लांबी आयुष्य माटे आ व्रत करवामां आवे छे अने आ व्रत धामधूमथी बहनों उजवे छे, फराळ करे छे, अनाजनो लेता नहीं अने एवी रीते गामना भूदेव पासे पूजा करावी अने आ व्रतनी समाप्ति करे छे। बस। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। दिल्ली, आगरा और कोलकाता में सफल आयोजनों के बाद अब अहमदाबाद में आईटीसी के नेतृत्व में CII इंडस्ट्री एकेडमिया कनेक्ट 2025 का आयोजन हुआ, जिसे CII ने ITC होटल्स और स्विट्जरलैंड की EHL संस्था के सहयोग से आयोजित किया। इस आयोजन में IT, एनिमेशन, आतिथ्य, कपड़ा, स्वास्थ्य सेवा, दवा और रासायनिक उद्योगों के विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने भाग लिया, जो IT by IHL डिप्लोमा प्रोग्राम की सफलता पर आधारित है। अब तक देश भर में 100 ITC होटलों में 800 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित कर नौकरी दिलाई जा चुकी है। अहमदाबाद संस्करण में श्री सिद्धांत बेबी, श्री प्रवीण रॉय, नीलेश मिश्रा, संजय देवराज, श्याम काडाविया, साथ ही साथ विनोद अग्रवाल जैसे वक्ताओं ने भाग लिया। नमस्कार, आई एम संजय देवरा, CEO फॉर नंदन टेरी लिमिटेड, चिरीपाल ग्रुप। हम लोग बेसिकली एक टेरिटॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फ्रॉम द चिरीपाल ग्रुप, हु इज इन्वॉल्वड इन अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। सोलार पावर पैनल बना रहे हैं हम, BOPP फिल्म्स बना रहे हैं हम, डेनिम बना रहे हैं और आगे जाके भी अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट साथ में ले रखे हैं चिरीपाल ग्रुप ने। और उसी प्रोजेक्शंस को ध्यान में रखते हुए वी आर टाइंग अप विद CII कि भी किस तरीके से एजुकेशन को और या फिर काउंसलिंग को एक मध्यम बना सकते हैं आगे जाके इनिशिएटिव लेने के लिए, कि भी सही टैलेंट और सही बच्चे लोग हमारे साथ ग्रुप के साथ जुड़े। वी आर लुकिंग फॉर गुड टैलेंट, फ्रेश टैलेंट। तो ये एक सेमिनार आज इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है टू गेट अ इनिशिएटिव कि कैसे इंडस्ट्री हेल्प कर सकती है यंग बच्चों को काउंसलिंग करने में, और हमको इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा हो सकता है जब यंग बच्चों को एक दिशा मिलेगी, वो हमारे साथ किस तरीके से इंटर्नशिप ट्रेनिंग के माध्यम से जुड़ सकें। सो दैट इज़ व्हाट टुडेज सेमिनार इज़ ऑल अबाउट। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ वेरी गुड इनिशिएटिव विद CII and a lot of educational schools today. Thank you. This is Shyam Kadakia, who Pinnacle Therapeutics Private Limited Mathichu. It's a pharmaceutical company, and we are very excited for this event. I'm a two-year-old member, CII know, and we are working with CII and the schools in Ahmedabad and across to ensure that we get the right talent. We want to make sure that biology, physics, maths जो हमने requirements होई छे ये school provide करी सके. We want to tie up with schools for a mentorship program, a training program, જેનાથી the right candidates हमने મળી સકે, જેનાથી candidates ને પણ ફાયદો થાય, એક mutually beneficial relationship થાય અને इंडस्ट्री ने पण एक फायदो થઈ શકે। सर कितनी स्कूल है, कितनी स्कूल के साथ टाइप करोगे और क्या समग्र रहेगा આ પ્રોગ્રામ થી ઇન્ડસ્ટ્રી ને શું ફાયદો થશે સમય? હા, એટલે હમણાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ મેન પાવર છે। HR રિસોર્સિસ કોઈ પણ કંપની માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ વસ્તુ છે। એટલે એનાથી શું થાય કે વી કેન ટ્રેન ધ પીપલ પહેલાથી, या तो અનટ્રેન કરવા પડે ને પછી ટ્રેન કરવા પડે। ने स्कूल में तमे पूछो कि कितनी स्कूल साथे, आई थिंक फेज वाइज थशे। फर्स्ट वील स्टार्ट विथ 1 or 2 schools and then do it pan across. ऑल्सो हमारी जो इंडस्ट्री है एनी आजूबाजूनी स्कूल ने पहला अमे आइडेंटिफाई करशुं सो दैट एमने रिलोकेट ना करवू पड़े छोकराओने। स्टूडेंट ने पोतानुं करियर बनाववा माटे आ प्रोग्राम केटलो
ફાયદાકારક રહેશે? ખાસો બહુ ફાયદાકારક રહેશે, કેમ કે એક મેન્ટરશિપ પ્રોગ્રામ પણ હશે ને ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ પણ હશે, તો એનાથી જે ઇન્ડસ્ટ્રીની સ્કિલ સેટ મળશે એ સ્ટુડન્ટને ક્લાસરૂમથી વધારે સારી મળશે. સ્કૂલના કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ ટ્રેનિંગ માટે પ્રોપર છે કે સ્કૂલના કેમ? આઈ થિંક એ તો સીઆઈ જ આન્સર કરી શકે, બટ ફોર અસ સ્કૂલ ઇઝ બેટર બિકોઝ એ બેઝ છે ને અમને જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ સ્કૂલના લેવલથી રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. My name is Nilesh Mitra. I am the Vice President Talent Management for ITC Hotels, and this event today has been organized with CII and EHL. It is basically an industry academia connect where the three parties have come together to brief you about the opportunities in hoteliering and hospitality today, through which our students who are currently in this 12th standard can gain and also explore possibilities of a career in hospitality. So this event is all about that. For this, how many academias you have organized, and how many MOUs and partnerships have you done before? So we have already done, as I mentioned earlier to you, that we have already done it in Delhi, we've done it in Agra, we have done it in Calcutta. This is the fourth one in Ahmedabad. Tomorrow we do in Bangalore, followed by Chennai, and the next one happens in Mumbai next week. So these are the connects which are currently ongoing, and there's immense promise and there is immense expression of interest, as I had mentioned earlier, from different schools and from individuals who want to explore this as a career. So what is your target regarding students to get enrolled in sectors, business sectors? Future goals. Yeah. So I will only restrict my answer to hospitality. As I mentioned to you that in the last 3+ years we have trained 350 students who are now successful hoteliers themselves, and this year we intend obviously to increase that particular number, the yearly number, and hopefully we will definitely go beyond 150 for 1 year. अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद गुजरात के गीता मंदिर एसटी बस स्टॉप पर एक व्यक्ति के खुलेआम तलवार लहराने से इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन गुजरात पुलिस की त्वरित कार्यवाही से स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पाते हुए लोगों को राहत दी। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मियों द्वारा शख्स को काबू में लाकर सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृश्यमान कोशिश की गई, जिससे ये स्पष्ट होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तंत्र पूरी तरीके से सतर्क और प्रतिबद्ध है। कच्छ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश की रिपोर्ट। तापी जिले की निझर तहसील में रायगढ़ गांव के सरपंच शरद दिनकर नाइक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जहां गटर निर्माण कार्य की जांच के लिए पहुंचे एक महिला सभ्य के पति के साथ बताने मारपीट और दुकान का सामान तोड़फोड़ किया गया। काम की गुणवत्ता को लेकर पूछताछ के दौरान मामला गरमा और मारपीट की एक घटना निझर पुलिस थाने पहुंची, जिस पर पुलिस ने सरपंच शरद नाइक सहित अजीत वड़वी और मोहन पाडवी के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तापी से सी न्यूज़ संवाददाता हितेश नाइक की रिपोर्ट। अहमदाबाद सिटी पुलिस ने भगवान जगन्नाथ जी की 148वीं रथ यात्रा के अवसर पर बॉम्बे हवसिंग क्रिकेट ग्राउंड सरसपुर में एकता क्रिकेट कप 2025 सीजन 4 का आयोजन किया। पुलिस आयुक्त GS मलिक और जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास जी महाराज, स्थानीय विधायक हसमुख भाई पटेल और अन्य सामाजिक और धार्मिक नेताओं द्वारा एकता क्रिकेट कप का भव्य उद्घाटन किया गया। स्थानीय युवा आगामी दिनों में उत्साह और सौहार्द के साथ इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। गुजरात से अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फिलहाल के लिए गुजरात बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।